वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1997 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश कर दिया गया। ये बिल हुकूमती रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने पेश किया, जिसमें अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ है। आला अदलिया से मुतालिक 1997 एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी और बिल्स के मंदरजात के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा केसेस बैकलॉग के बाइस ज़रूरी है। बिल के मतन में कहा गया है कि जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। साइबर क्राइम, माहौलियाती क़वानीन, आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है और मुख्तलिफ शोबों में महारत वाले जजेस की तकर्रुरी से दुरुस्त फैसला साजी हो सकेगी। फैसल वाडा के खिलाफ नाजेब अल्फाज का इस्तेमाल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई की खातून सेनेटर 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया। सेनेट इजलास में पीटीआई पर तनकीद करते हुए सेनेटर फैसल वाडा का कहना था कि हमारी माओ बहनों को कुछ बोलेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए सेनेटर फैसल वाडा का कहना था कि कल तक पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, आज इन्हीं तरमीम से रिलीफ ले लिया। आज कहते हैं फौज से बात करने पर तैयार नहीं और बात करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। अंदर खाने में ये पैर पकड़ते हैं और माफिया मांगते हैं। खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद की पुलिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर को थाना संचकानी में दर्ज मुकदमे में डिस्चार्ज करते हुए रिहा कर दिया। रिहाई के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल नकाबपोश ऐवान में दाखिल हुए और हमारे 10 MNA गिरफ्तार हो गए। चेयरमैन PTI ने कहा कि हम समझते हैं कि ये ऐवान पर हमला है और हम तवक्का करते हैं कि स्पीकर साहब इस मामले की तह तक जाएंगे। उनका कहना था कि दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे को 7 बजे के बजाय 8:30 बजे ख़त्म करने को जुर्म तस्वुर किया जाता है। कौन सा कानून कहता है कि अगर आप 7 के बजाय 8:30 बजे तक जलसा करेंगे तो आपके खिलाफ पर्चे होंगे। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे जिन रहनुमाओं का 8 रोज़ा रिमांड दिया गया है, हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये ऐसे केसेस नहीं हैं जिसमें आप दहशतगर्दी के ठप्पे लगाकर लोगों को बंद करें, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि हमारे अरकान कौमी असम्बली को तोड़ा जाए, लेकिन वो खान साहब के नज़रिए के साथ रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने संगजानी जलसे में क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में PTI के शेर अफजल मरवत समेत दीगर रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जबकि शुएब शाहीन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है, जिनमें PTI रहनुमाओं का रिमांड मंजूर किया गया है। उनमें शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम शाह और अहमद चट्ठा शामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के अहाते से होने वाली गिरफ्तारियों पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रात के वाक़े पर बात की, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर एक्शन लेंगे। अयाज सादिक ने कहा कि इस पर हर सूरत स्टैंड लेना पड़ेगा। न सिर्फ सारे गेट दरवाज़ों की बल्कि हर जगह की वीडियोस मांगी हैं, ताकि जिस पर जिम्मेदारी डालना है हम डालें। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे। डिप्टी स्पीकर, वजीर कानून अली मोहम्मद खान और दीगर के साथ मिलकर इस पर लाहे अमल बनाएंगे। बानी PTI एक बार फिर अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़े। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसके बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं, इन्हें पार्टी में नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका। 8 सितंबर के जलसे की तारीख और NOC एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था।
था, हमें इजाजत मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया, ये अखबारात में छपा है। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। सहाफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है कि आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं। इस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हमने कौन सी बगावत की है। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और मैंने अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। उन्होंने कहा कि पहले ही बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। फैसल वावडा उनका माउथ पीस है। आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें। हुकूमत की IMF से डील का इल्म नहीं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि कल रात हमारे रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और हुजरे से उठाया गया। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था, जिसे पाकिस्तान की तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा, हम अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो हुआ पार्लियामेंट के साथ हुआ है। स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं हैं। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब आप कहें कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो इसका क्या रिएक्शन आएगा। इस किस्म की बातें कल के रिएक्शन को जवाब फराहम करती हैं। कल का अमल परसों का रिएक्शन था। पाकिस्तान के वजूद को परसों चैलेंज किया गया, पाकिस्तान के फेडरेशन को चैलेंज किया गया। इसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जब भी बात करते हैं तो कहते हैं फौज से बात करनी है, ये सियासी DNA का मसला है। इजलास में PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर में मदाखलत की और तकरीर के दौरान अली मोहम्मद खान ने सीट से उठकर शोर शराबा किया। साथ ही वज़ीर दिफा ने कहा कि कल का वाकया एक तसलसल का एक हिस्सा है। इस्लामाबाद जलसे में NOC के खिलाफ वर्जी के बाद PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं को रात गए हिरासत में ले लिया गया। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली को असम्बली के बाहर से हिरासत में लिया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में रेड जोन अचानक सील। संगजानी जलसे में कानून की खिलाफ वर्जियों पर PTI के खिलाफ क्रैक डाउन। बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, जैन कुरैशी, शेख वकास समेत PTI के मुतादिद अहम रहनुमा गिरफ्तार कर लिए गए। पार्लियामेंट हाउस से तमाम PTI अरकान को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने MNA जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में लिया। पुलिस की जानिब से MNA नसीमुर रहमान, शाह अहद खटक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे कबल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने रेड जोन के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। डी चौक, नादरा चौक, सदीना और मैरिज के मकाम से रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात 3 थानों में दर्ज किए गए हैं। मुकदमात असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डर 2024 के तहत दर्ज किए गए। मुकदमात में कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को गिरफ्तार करना नामुनासिब है। इस्लामाबाद की न्यू कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि 20 सितंबर तक इंतजार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलेगा। कबल अजीज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर शेख रशीद, सदाकत अब्बासी अपने वकला सरदार मसरूफ और सरदार शहबाज के हमरा अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। साबिक वजीर आजम बलूचिस्तान से 4 सूबों के दौरे का आगाज करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वो पहले मरहले में मुल्की दौरे करेंगे। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा भी करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी को अस्तरे नौ मुतहरिक करेंगे। नवाज शरीफ मुखलिस और दरीना
मुबैना साथियों को आला तंजीमी ओहदे देंगे। पार्टी ज़राए ने मजीद बताया कि पंजाब समेत मुल्क भर में नई तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तहसील की सतह तक तंजीम साजी के लिए मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका। अगले मरहले में यूनियन कौंसिल तक तंजीम साजी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री पर इंक्वायरी से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री पर FIA की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश ने दायर की। अदालत ने FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की डिग्री पर इंक्वायरी से रोक दिया। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध, FIA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने इनफेयरमेंस कमेटी के फैसले की रोशनी में किसी भी किस्म की अशात से रोक दिया। अदालत ने पैमरा को भी हुक्म दिया कि इनफेयरमेंस कमेटी के फैसले की रोशनी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई अशात ना हो। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमा शुएब शाहीन की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तलब करने पर IG इस्लामाबाद पुलिस अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाल दी गई तो जिस हफ्ज़ पे जा का केस तो ख़त्म होगा। अगर जुडिशल रिमांड हो जाता है तो फिर जमानत की दरख्वास्त का ऑप्शन है। IG इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन के खिलाफ संचकानी और थाना नून और भी FIRs हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी मामला ATC में है, देख लेते हैं जिस्मानी रिमांड होता है जुडिशल। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने सवाल किया कि दरख्वास्त में कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था। सरकारी वकील ने कहा कि दरख्वास्त में निगरान हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तकर्री का नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त सिर्फ निगरान हुकूमत की नोटिफिकेशन की हद तक महदूद रही। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।